हुआ, मुझे लगता है आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं इस हाउस के, ऐसी पास्ट प्रेसिडेंट्स नहीं रही है। और नेता सदन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो भाषा किसी भी पार्लियामेंट की भाषा नहीं हो सकती। और जिस तरह से इस हाउस में ट्रेजरी बेंचेस और खसूसन तौर पर सरकार की तरफ से इस सदन को होस्टाइल बनाया गया है, आप ही बताएं, बिकॉज यू आर द कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, कि आपने कभी ऐसा देखा है कि ट्रेजरी बेंचेस एंड मोर ओवर द मिनिस्टर, वेदर ही इज ए कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, जिस किस्म की भाषाओं का वो इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं भी मुझे पार्लियामेंट की भाषा नहीं लगती है। तो मेरी आपके माध्यम से नेता सदन से मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या जो कल उन्होंने ये अल्फाज इस हाउस में, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल है, उनके बारे में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, वो उनको वापस लेते हैं, और अगर नहीं भी वापस लेते हैं तो हम उनके विवेक पे छोड़ते हैं कि उनका ज़मीर क्या कहता है कि जो भाषा उन्होंने इस सदन में इस्तेमाल की वो उचित है या नहीं है। हमें इसका जवाब ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस से चाहिए। तशरीफ रखिए, तशरीफ। क्वेश्चन नंबर को होने दीजिए ना, क्वेश्चन नंबर पे चलेगा। आपके क्वेश्चन आए थे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज नॉट प्रेजेंट हियर। आप अपने चेयर से ही, मैं चेयर के विवेक पे भी ये छोड़ता हूं, दोनों नेता सदन के विवेक पे और चेयर के विवेक के, क्योंकि आप हमारे कस्टोडियन भी हैं और सबसे एल्डरली इस हाउस में 60 टर्म से ज्यादा है, बहुत एक्सपीरियंस है आपका। और मेरे जैसे आदमी भी जिनका बाल सफेद हो गए हैं, उम्र तो हमारी भी 65 से ऊपर है। आपकी बात तो आ गई, ठीक नहीं, मैं चाहता हूं कि चेयर आप देखिए, आप देख लीजिए, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो मौजूद नहीं है ना। आप तशरीफ रखिए, क्वेश्चन अब हम चलेगा तो हम चाहते हैं इस हाउस की कार्रवाई जो है होनी चाहिए और ग्रांट है, डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स है, और हम डे 1 से कोऑपरेट कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यहां प्रेजेंट नहीं है तो मैं चेयर के और उनके विवेक पे छोड़ता हूं। आपका तो बनता है इसके बारे में कुछ ना कुछ कहना। कोई बात नहीं। नाउ शौकत हुसैन गनाई साहब। सर नहीं। जरा एक सेकंड बैठ जाइए जरा। गवर्नमेंट की तरफ से भी बात आएगी ना, गवर्नमेंट। हाँ, बैठ जाइए, एक सेकंड जरा बैठ जाइए, मैं बात करती हूँ। एक सेकंड बैठ जाइए। इनकी बात भी सुनिएगी। सर, विद योर परमिशन, श्यामलाल जी ने सही कहा है, वो बहुत सीनियर मेंबर है, लेकिन मुझे जहां तक याद है मैं भी लगभग 20-15 वर्षों से इस हाउस में हूँ, लेकिन मैंने इन 25 या 20 वर्षों में कभी इस तरह के अल्फाज जो अपोजिशन के हमारे ऑनरेबल मेंबर है यूज करते हैं हाउस में, जैसे हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम के ऊपर आप अपनी शक्ल देखो, और झूठ पे झूठ, और हमें अपनी पार्टी की तरफ से पहले डायरेक्शन है कि आप लोग डिस्टर्ब मत करो, बोलने दीजिए जो भी बोलते हैं हमारे लीडर की तरफ से। और ये मैंने पहली बार देखा है जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं, 3 दिन के बाद जवाब दे रहे हैं, और किस तरह से वहां से जब उन्होंने ऑनरेबल, जरा यही है ना मुश्किल कि आप बात सुनना नहीं चाहते हैं। जरा सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। देखिए, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है।
मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ। आप बैठ जाइए जरा, आप बैठ जाइए, मेरी अथॉरिटी है बोलने की। आप जरा मेहरबानी करके बैठ जाइए। आपको आदत हो गई है बात ना सुनने की। आप बैठ जाइए, बात सुन लीजिए। बात सुनने से कुछ नहीं होता है, आप पेशेंस रखा करिए। सर मुझे बोलिए, 3 दिन के बाद इतना डिस्कशन सुनने के बाद जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जवाब दे रहे हैं, सबकी बात पूरे हाउस की सुनी, वो लीडर ऑफ द हाउस है, उनकी जिम्मेवारी उन्होंने सुनी, लेकिन उस तरह से जब चीफ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, वहां से किस तरह के कमेंट आए हैं वो भी आप चेक कर लीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए हाउस में। आप अपनी बात कर लीजिए। आप जरा बैठ जाइए, क्या मसला है आपका? बात करने दीजिए। आपका जमीर क्या कहता है? डिप्टी सीएम को आप बोलते हैं कि आप माफी मांग लीजिए, डिप्टी सीएम को आप क्या बोलते हैं कि आप अपनी शक्ल देख लीजिए। आपने क्या क्या नहीं किया है, जरा आराम से बात सुन लीजिए। आप लीडर ऑफ द हाउस अगर बोल रहे थे, वहां से किस किस तरह से आपने कमेंट पास किए, नहीं करने चाहिए थे। ये हाउस चलाना सबकी जिम्मेवारी है। अगर हमारी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है। और अगर आप झूठ पे झूठ बोल रहे थे, हमने नहीं रिएक्ट किया आपको। आप हाथ नीचे रखे, आप हाथ नीचे रखे। आपको आदत हो गई है, आप ही दीदी, आपको कोई डर रहा है? आपको आदत हो गई है, कभी अपने भतीजे पे चिल्लाते हैं, कभी किसी और पे चिल्लाते हैं। हाथ नीचे क्या करो। यू आर द सीनियर मेंबर, यू बिहेव लाइक दैट, डोंट बिहेव लाइक दिस। ये गलत है। सीनियर मेंबर अपने आप को सीनियर सिटीजन कहते हैं, आप अपने आप को सिटीजन, हाँ झूठ बोलते हैं, बाद में जवाब फिगर गलत देते हैं, आप फिगर गलत पेश करते हैं उसमें। नहीं, आप कुछ भी बोलो, आपको इजाजत है, आपको इजाजत है, आप कुछ भी बोलेंगे, आपको इजाजत है। आप जब खुद बोलते हैं, आपको कुछ भी बोलने की इजाजत है। सुनकर राजी नहीं। जब हम बोलते हैं तो आपको तकलीफ होती है। बोलते हैं ये सुनकर, श्याम जी को पूरा सुना हमने। नहीं, हाँ गलत 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 गलत, बिल्कुल झूठ बयान, गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हाउस में। हमने सुना आपको। हाँ नहीं, आप बोलते हैं बाद में जवाब दे सकते हैं ना। आपको क्या उंगलियां दिखाने की आदत हो गई है? मैं कहता हूं आप भी डिसाइड नहीं करेंगे, फिर आप भी डिसाइड नहीं करेंगे ना, आप भी डिसाइड नहीं, आप भी नहीं डिसाइड करेंगे, वो तो चेयर डिसाइड करेंगे। फिर आप बैठ जाइए, चेयर को डिसाइड करने दीजिए। ये बैठिए आप। देखिए अभी भी धमकी दे रहे हैं। धमकी मत दिया करो, ये धमकी वाले नहीं नहीं है यहाँ है। चला के देख लो, ये धमकी नहीं है, ये लैंग्वेज है क्या? पार्लियामेंट लैंग्वेज सही है। हाँ करें तो कहें कि अनपार्लियामेंट हाँ। है, ये करें तो पार्लियामेंट है। ये कौन सी 2 भाषा है ये? हम हमें भी समझा देंगे। जाते हैं बदनाम। और सर ऑनरेबल स्पीकर साहब, कल चीफ मिनिस्टर साहब अपनी बात को क्लियर करना चाहते थे, उन्होंने क्लियर नहीं करने दिया। आपके सामने चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी बात को क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं मौका दिया उनको क्लियर करने का। तो इसलिए अगर अभी भी है आप ये कहें, लीडर ऑफ द हाउस ये कहे कि जूते लगाए हैं, ये बर्बरी से आप उधर माइक चला देते हो, इधर माइक क्यों नहीं चलाते? आप उधर माइक चलाते हैं, इधर क्यों नहीं चलाते आप लोग माइक? आप कटरे पे बात करो, कटरे पे क्यों नहीं बात कर रहे? आपने पीर पंचाल कोई बात नहीं, चले आपको भी पता है। सिखाइए, ये मत सिखाइए, सामने मत सिखाइए। क्या कर रहे हैं आप सीनियर हैं, सीनियर वाली बात करें, मत सिखाइए। सिटीजन भी है आप मत सिखाएं। उन माइक कल कहोगे खुरखुरी करो, कोई खारिश हुआ है, बंदा कहेगा खारिश नहीं करनी। वाह वाह श्याम जी, वाह बड़ा तुसी करो। ओ गुरु कोई हाथ के पीछे भी जा सकता है, फिर हिलने नहीं दे। सर ये तो हिलने भी नहीं दे रहे। बैठे, आप बैठे बैठे, मेहरबानी करके नीचे बैठो, नहीं नीचे बैठो, बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। तो क्या ये गलत नहीं है? क्या इस शब्द का इस्तेमाल करना, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, और खासकर मुख्यमंत्री जी के लिए? तो हम ये कहना चाहते हैं, आप डायरेक्शन दे दीजिए कि जब हाउस में आएंगे वो अपनी बात रखेंगे तो कार्रवाई चले। बैठे आप बैठे ना, हमें तो बात रखनी है। जरा इसके बाद सुनो ना। स्पीकर सर, अपोजिशन ने खिताए पीर पंजाल के लगभग 20 लाख लोगों को नीचा दिखाया और
उनकी शान में गुस्ताखी की और जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उनकी शान में गुस्ताखी की और वो लोग जो इस देश के लिए 24 घंटे बॉर्डर पे खड़े हैं उन लोगों के लिए बात बुरा भला कहा, उनको उनकी पहचान से इनकार किया। इनको सबसे पहले खिताब पीर पंजाल से माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद अपनी बात करनी चाहिए। इनको सिर्फ अपनी इज्जत प्यारी है। इनको इस इलाके से खास करके खिताब पीर पंजाल के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं अपील करता हूं सर आपसे, सबसे पहले ये सारे मेंबर खिताब पीर पंजाल से माफी मांगे, उसके बाद ये दूसरी बात करें। और इन्होंने उन लोगों के खिलाफ बात की है जिन लोगों ने हमेशा सरहद पे अपनी जाने दी। ऑपरेशन सिंदूर में स्पीकर सर, ऑपरेशन सिंदूर में 18 लोग मारे गए, मैं कहती हूँ उन्होंने उनके खिलाफ बात की है। वहाँ ये बात नहीं, जो बच्चे 50 आपने यहाँ से बाहर निकाले, जिनको नीट क्वालिफाई करने के बाद MBBS सीटें मिली थी, उनको आपने यहाँ से निकाला हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पे, उस पे माफी मांग लीजिए। हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पे 50 बच्चों को आपने माता वैष्णो देवी से नीट क्वालिफाई करने के बाद निकाला है, उस पे माफी मांग लीजिए। उनका कैरियर आपने तबाह किया था, बर्बाद किया था। अगर उनको MBBS एडमिशन नहीं मिलता, उसके लिए माफी मांग लीजिए, उसके लिए माफी मांग लीजिए। फिर पंजाब के लोगों से माफी मांग लीजिए। डिप्टी CM साहब की शक्ल के आपने जो वहाँ पे कमिट किया है, उस पे माफी मांग लीजिए। दरबार हमने किया, उन 50 बच्चों से माफी मांग लीजिए जिनका कैरियर आपने तबाह करना चाहा था। उन 50 बच्चों से माफी मांग लीजिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पे जिन बच्चों को आपने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया है, उनके कैरियर आपने तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए। फिर पंजाल के खिते के लोगों से माफी मांग लीजिए। और जो डिप्टी CM साहब के ऊपर आपने अल्फाज यहाँ इस्तेमाल किए हैं, अपनी शक्ल देखो, उस पर माफी मांग लीजिए। और चीफ मिनिस्टर जब बोल रहे थे, उसके ऊपर क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, उसके ऊपर माफी मांग लीजिए। पहले माफी आपकी बनती है, फिर देखा जाएगा। सर आप देखिए आज भी हाउस नहीं चला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार नीचे दिखाने की कोशिश की। आपने इनकार किया, आपको हमें मानते ही नहीं अपनी अरे यार माइक छोड़ो ना यार। सर 3 दिन से यहाँ बजट पे तकरीर हो रही थी। 2.5 घंटे ऑनरेबल CM ने मुतद्दल तकरीर किया और उसके बाद सर मैंने पहली बार इस हाउस में देखा है ऑनरेबल CM 3 दिन बैठे रहे, एक एक की बात सुनी। हम रिएक्ट करना चाहते थे इनको, हम रिएक्ट एहसान किया, नहीं बैठते थे, कोई CM नहीं बैठता था। हमने रिएक्ट किया, हमने एक मिनट मैं आपकी बात कर रहा हूं, हमने रिएक्ट किया, उन्होंने हमको बिठाया कि आप लोग बैठो, इनकी बात सुनना है मुझे। 3 दिन के बाद जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, हम रिएक्ट कर रहे थे, वो हमें बिठा रहे थे कि आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, मैं इनकी बात सुनना चाहता हूं, चाहे कड़वी बात हो, अच्छी बात हो। लेकिन 3 दिन के बाद जब ऑनरेबल CM यहां से तकरीर करना शुरू किया, वहां से इन्होंने कमेंट पास करनी शुरू किए और ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे। हम उठना चाहते थे, वो हमें बिठा रहे थे और शोर शराबा, नारेबाजी। और अब उसकी मतलब उसको बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हो गई। उसके बावजूद भी ऑनरेबल CM का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कहा मैं इन वर्ड्स को वापस लेना चाहता हूं, इन्होंने बोलने नहीं दे दिया। अब ऑनरेबल CM साहब आएंगे, वो अपनी बात का जवाब देंगे। आप हाउस का टाइम मत जाया कीजिए, इसको चलने दीजिए प्लीज। वो खुद अपनी बात कहेंगे, आप हाउस को चलने दीजिए, हमारा टाइम मत बर्बाद। सर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कल रात को आपकी एक होलनाक वारदात रोनुमा हुई
उसमें बहुत सारे हाउस जो है नजर आतिश हो गए हैं। मैं आपकी वसातत से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनको माली इमदाद फराहम किया जाए। श्याम जी थोड़े कोल प्लीज आप जरा बात करने दीजिए। बैठिए सर। ऑनरेबल स्पीकर सर, कल का जो वाकया हुआ है उसकी विषय में आपके नोटिस में श्यामलाल शर्मा जी ने बात रखी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो इशू हमारे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से बना रहे हैं, मैं इनसे विनती करता हूं, आप एक सरकार की तरफ से बहुत सी बातें सुनना पड़ती हैं जब आप चेयर पे होते हो। अपोजिशन का काम है बात करना। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जो इशू हमारे ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से बना रहे हैं, मैं इनसे विनती करता हूं, आप एक सरकार की तरफ से बहुत सी बातें सुनना पड़ती हैं जब आप चेयर पे होते हो। अपोजिशन का काम है बात करना। आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी बातें आई, इधर से भी आई। आप केसर साहब सुनिए मेरे बात, ये बात करिए, ये देखिए इससे अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुनिए ना मिस्टर कल्लू, बात सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है कि आप जो साथी हैं, आप इन पे एलिगेशन लगाते हो, ये आप पर लगाते हैं। सवाल इस बात का है कि पहले हमें ये देखना है कि अगर मुझे कुर्सी ईश्वर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की दी है या मिनिस्टर की दी है, तो मैं उस कुर्सी की मर्यादा रखूं। सुन लीजिए मेरी बात, मर्यादा रखूं। देखिए ये कोई हर एक आदमी को नहीं मिलती। आप 70 लोग हैं यहाँ, ज्ञान की बात नहीं। देखो अजीज, आप हमारे, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। नो गलत बात करते हैं आप इज्जत रखिए। आप ज्ञान देना शुरू करते हैं क्या? हमें नहीं पता, हम यहाँ भी दे रहे हैं सर, हम यहाँ भी। ठीक है, आप सीनियर होंगे बट हम क्या इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज आके हमें ज्ञान देना शुरू कर देंगे। हम जानते हैं हमारी पावर्स क्या है, हमें पता, हम जीत के आए जनाब, वोट लेके आए, नॉमिनेटेड नहीं है भैया। हमें मत ज्ञान दें। किसका बताते हो वोट लेके आए? हम नॉमिनेट हैं, वही तो कह रहा हूँ आप, लेकिन हम भी लेके आए, हमें भी पता है कि क्या हमारी जिम्मेवारी है। आपसे हम भी कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, हम भी अपनी पावर जानते हैं। मैं आपसे बड़ी तरीके से बात कर रहा हूँ। आप हर दफा खड़े होते हैं, मेरी बात सुन, आप हर दफा खड़े होते हैं। सुनने की तो क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। मेरी बात सुनिए, हम आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आपको ये समझा रहे हैं कि रूल क्या है, उनके मुताबिक चलिए। अगर आप हर एक मिनिस्टर खड़ा होके इधर भी बात करेगा, यहां से भी बात जाएगी, एक अच्छी बात नहीं। हाउस को इन ऑर्डर रखना ऑनरेबल स्पीकर साहब का काम। हम सिर्फ आपसे इतनी, मैं निटी गिटी में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं स्पीकर सर, क्या आप ये कह दीजिए कि चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, वो इस बात की जो कल उन्होंने कहा है उसके लिए वो क्या माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, वो उनके ऊपर। हम इनकी तरफ से सुनने का क्या बस रहने दो, आप रहने दो, आप क्वेश्चन नंबर चलने दो, क्वेश्चन नंबर